नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात में 2 फेज में वोटिंग होनी है। तमाम पार्टियों की तरफ से अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बीजेपी सबसे ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। इसी के साथ बीजेपी की तमाम पार्टियों की तरफ से अलग अलग जगहों के सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता भी गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं। इस वक्त मैं भरूच में मौजूद हूं और मेरे साथ सांसद बुलंदशहर के भोला सिंह जी मौजूद है। तो सबसे पहले उनका स्वागत करती हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। क्या लगता है गुजरात की जनता इस बार किसे चुनेगी? देखिए, गुजरात की जनता पहले से मन बना के बैठी है कि जिस तरीके से लगातार मोदी जी का सुशासन, लगातार 3 बार वो मुख्यमंत्री गुजरात के रहे और गुजरात में जो संकट का समय था, उस संकट के समय को आपदा में अवसर उन्होंने बदलकर चुनौती स्वीकार करके गुजरात के लिए, गुजरात वासियों के लिए जो काम किया वो वास्तव में सराहनीय है। और उसके लिए मैं लगातार पिछले 4 दिन से यहाँ पर हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे चुनाव है। यहाँ तो जनता मन बटा के बैठी हुई है कि एक तरफा बीजेपी को जिताना है, मोदी जी के आस्था को, विश्वास को और उनके जो समर्पण गुजरात के प्रति उनका रहा, उसको पूरा करने के लिए यहाँ की जनता बिल्कुल मन बना के 100% भाजपा की सरकार और पहले से अधिक सीटों के साथ में, यानी 130 से ऊपर सीटों के साथ में जनता ने मन बनाया है। ये सीट भी पिछली बार हम 36,000 से जीते थे। अब की बार ये बताते हैं कि 50,000 से अधिक लीड से सीट को यहाँ से जिताएंगे और निश्चित ही गुजरात मतलब रिकॉर्ड ब्रेक जीत होगी। पर इस बार के चुनाव में आप क्या मानते हैं, बीजेपी वर्सेस किसकी लड़ाई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है इस बार, कांग्रेस तो है ही। मुझे तो कोई मैदान में नज़र नहीं आ रहा मैडम। मैं लगातार 4 दिन से विधानसभा पे हूँ। गांव के क्षेत्र में भी गया हूँ, शहर में भी हूँ, दिन में भी हूँ और रात में भी हूँ। लेकिन मुझे कोई व्यक्ति किसी पार्टी का भाजपा के अलावा झंडा के साथ में या प्रचार करता हुआ कहीं जनता के साथ में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। और ना ही किसी जनता के नाम से मैंने ये सुना कि हम किसी और अन्य दल को वोट देने वाले हैं। तो कोई टक्कर ही नहीं है, कोई मैदान में ही नहीं है। सिर्फ भाजपा का ही चुनाव है और भाजपा ही सरकार बनाएगी। मतलब 27 सालों से जो बीजेपी का गढ़ रहा है गुजरात, उसे तोड़ना बहुत नामुमकिन है। ये मोदी जी के सपनों का गुजरात है और मोदी जी ने इस गुजरात को बनाने के लिए दिन रात संघर्ष करके, आपदा से इसको उभार के और इसको विकसित करने का काम किया है। तो निश्चित ही जो प्रेम गुजरातियों में है और गुजरातियों के साथ साथ जो अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, जो यहाँ पे आके अपने नौकरी भी कर रहे हैं, अपना व्यापार भी शुरू किया है। कल मेरा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ में बैठना हुआ और आज भी शाम को 7 बजे एक कार्यक्रम है अन्य प्रदेशवासी लोगों का। तो वो भी मन बना के बैठे हुए हैं और उन्होंने एक परिवर्तन यहाँ पे देखा है। उस परिवर्तन के साथ में उनकी आस्था है और आस्था को लेके वो पूरे देश के अन्य प्रदेशों में भी प्रचार के लिए यहाँ से जाते हैं। तो नो डाउट अरविंद केजरीवाल नज़र टिकाए हुए हैं गुजरात में, अलग अलग जगह जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि एक मौका दे दो केजरीवाल को, गुजरात की जनता उनके फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में आएगी? वो अरविंद केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल कहेंगे। जिस तरीके से उसने दिल्ली में, अभी हम देख रहे हैं लगातार, कल से एक वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, किस तरीके से वो सरकार की सत्ता का वो देके सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी टीम उसके साथ में लगी हुई है, जैसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट किसी अच्छे काम को लेके कोई संत महापुरुष उसमें है। तो ये मानसिकता उनकी है, जनता उनको समझ चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता जूझ रही है पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, और कोविड के दौरान जो दिल्ली की जनता के साथ में उन्होंने किया, देश की जनता के साथ में किया कि वहाँ से ज़बरदस्ती दिल्ली से उनको निकाल के आनंद विहार और अन्य बस अड्डों पर खड़ा कर दिया। तो जनता सब जान चुकी है और फर्जीवाल का कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ना दिल्ली में होने वाला, ना गुजरात में होने वाला। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप भी कई दिनों से यहाँ पे हैं, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता के बीच में क्या वो अहम मुद्दे हैं जिस वजह से जनता बीजेपी को चुनने जा रही है? जनता के मन में मोदी जी के प्रति विश्वास, उनका विकास और आपदा को किस तरीके से अवसर में बदल के चुनौती स्वीकार करके वो उससे लड़ते हैं, उसका परिणाम हमने कोविड काल के दौरान भी देखा है कि गुजरात में जो उन्होंने किया, जब साइक्लोन गुजरात में आया, उससे लोगों में आपदा आई, आपदा से लोग गुजरात बर्बाद हुआ, उसको उन्होंने बचाया, उसको पुनः स्थापित किया और विकास के उस पर लेके गए। वो सेम पोजीशन हमने कभी कोविड काल में भी देखी कि पूरे देश में जनता को किस तरीके से लोगों को इलाज देना, उनको अनाज पहुंचाना, उनको वैक्सीनेशन देना और उसके साथ साथ जो आपको नहीं लगता रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? रोजगार को लेकर मैंने भी कई दिन से, मैं भी गुजरात में हूँ, लोग कह रहे हैं रोजगार की कमी है।
मुझे कोई व्यक्ति रोजगार की कमी वाला नहीं मिला। दूसरा, मोदी जी के शासन में आत्मनिर्भर भारत मोदी जी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं और गुजरात में हम आत्मनिर्भरता देख रहे हैं। तो जिस तरीके से सरकार आत्मनिर्भरता के लिए स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा, कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप का शुरू करके नए और छोटे तबके के लोगों को स्थापित करके व्यापार की स्कीम्स को बढ़ावा देके, और हम लगातार देख रहे हैं कि जब से मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए, जब से वन नेशन वन टैक्स किया है, तो व्यापारियों में भी व्यापार के प्रति आस्था जगी है। जो लूटपाट उनके साथ में होती थी वो ख़त्म हुई है और निश्चित ही एक विश्वास के साथ में जो टैक्स कलेक्शन सरकार का है वो भी बढ़ा है और ईमानदारी से लोगों ने टैक्स देना शुरू किया। तो निश्चित ही नए व्यापार शुरू हो रहे हैं, नए व्यापार शुरू होते नए रोजगार मिल रहे हैं और लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। जी, जैसा कि आप गुजरात के दौरे में हैं और ऐसे तमाम कई अलग अलग राज्यों के भी विधायक यहाँ पे पहुँचे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के विधायक, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गुजरात हार रहे हैं, तभी डर से इन्होंने सभी को यहाँ इकट्ठा कर लिया है गुजरात में। देखिए, हम लोग यहाँ पे गुजरात को जो जीत का मार्जिन है उसको बढ़ाने के लिए आए हैं। जो देश में मोदी जी ने हर प्रदेश में प्रधानमंत्री रहते हुए विकास किया है, गुजरात मॉडल जो पूरे देश में स्थापित किया है, उसको बताने के लिए गुजरात वासियों के बीच में हम लोग आए हैं कि खाली गुजराती नहीं, जो गुजरात मॉडल यहाँ से मोदी जी लेके चले थे वो मॉडल आज पूरे देश में उसको स्थापित किया है। आज सरकार की योजना ईमानदारी से बेनिफिशरी के खाते में डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र होती है। जो कांग्रेस के शासन में उनके प्रधानमंत्री परेशान हो जाते थे कि भ्रष्टाचार इतना है कि 1 रुपये का 18 पैसे गांव में पहुंचता है, हम मोदी जी के शासन में गर्व से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की किसी की किस्त है तो 100% उसके खाते में जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये तिमाही के आते हैं तो 100% उसके खाते में पहुँचे। देश से बेईमानी खत्म हो रही है और देश विकास के रास्ते पर। बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर बड़ा नेता मैदान में है और मेहनत कर रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ है और ये मेहनत अभी चुनाव में नहीं, जब हम सरकार भी बना लेते हैं 5 साल हमारा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उनको लाभान्वित करने के लिए इस सहयोग में, इस मानसिकता के साथ में लगा रहता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या लगता है कितनी सीट पे दर्ज करेंगे जीत, और आपका गुजरात के साथ क्या अटैचमेंट, इतने दिनों में आपने क्या महसूस किया गुजरात में? देखिए, गुजरात में सबसे बड़ी बात मुझे ईमानदारी लगती है। जो प्रेम भाव यहाँ के लोगों में है वो सीखने लायक है। मुझे कल उत्तर प्रदेश के लोग मिले, उनके साथ में मैं बैठा, बल्कि बलिया और गोरखपुर के ही थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ एक अटैची लेके आए थे और जो प्यार यहाँ के लोगों ने दिया, एक भाईचारे के रूप में अपना के कई अपने RWO के अध्यक्ष भी हैं। तो किसी प्रदेश में जाके एक बाहर का आदमी अध्यक्ष बनना है तो ये सम्मान की बात है कि यहाँ की जनता उसको अपनाती है, उसको भाई के रूप में दर्जा देती है और उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे बुलंदशहर के सांसद रहे भोला सिंह जी, जो पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से पर्सनली जाके मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी की जो भी कार्यनीति है उसको लोगों तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता गुजरात के दौरे में हैं, हर पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि 8 तारीख को गुजरात की गद्दी में कौन बैठता है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।